दोस्तों, इतिहास में आपने कई तरह के टैक्सेस के बारे में सुना होगा कि यहाँ पर इस तरह का टैक्सेस लगाए गए, वहाँ पे वो तरह के। ब्रिटिश काल में आपने सुना होगा ब्रिटिश काल के बारे में कि 1705 में ताश खेलने, पत्ते खेलने पर टैक्स लगा दिया गया था। 1705 के बाद अगर आपको ताश खेलने होते थे तो आपको स्पेशल तरह का टैक्स देना होता था, और यह टैक्स चला 1705 से लेकर 1960 तक ब्रिटिश काल में। ये बात है इंग्लैंड की, ना कि इंडिया की। तो इंग्लैंड में ऐसा होता था। इजिप्ट में कुकिंग ऑयल पर टैक्स था कि आपको अगर खाने का कुकिंग ऑयल अगर आपको यूज़ करना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, और वो कुकिंग ऑयल आपको राजा से लेना होता था। राजा के जो संग्रहालय होता था, राजा के मतलब राजा का जो खजाना होता था, वहाँ पे ऑयल होता था और वहाँ से आपको लेना पड़ता था। और एक ऑयल को आप डबल बार यूज़ नहीं कर सकते, एक ऑयल को आपको सिंगल बार यूज़ करके उसको फेंकना होता था, और फिर आप राजा के यहाँ से ऑयल लो, उससे फिर से खाना बनाओ और फिर टैक्स दो। तो इस तरह से टैक्स की कई चीज़ें चलती आई है। कई एंशिएंट टाइम से लोग वसूलते आए हैं और अपना खजाना भरते आए हैं। लेकिन इंडिया के त्रावणकोर में एक ऐसा टैक्स था जो कि काफ़ी भद्दा था, काफ़ी घिनौना था और काफ़ी अफसोसजनक, अपमानजनक था। तो ये बात है 19वीं सदी की। 19वीं सदी के 1802 समथिंग की बात है ये। उस टाइम एक टैक्स चलता था जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट टैक्स, स्तन कर। अब स्तन कर के हिसाब से होता ये था कि जो निम्न जाति की औरतें थी, निम्न जाति की लड़कियां थी, वो अपने शरीर को ढक नहीं सकती थी। शरीर को नीचे की तरफ से ढक सकती थी, लेकिन वो अपनी छाती को, अपने ब्रेस्ट को, अपने सीने को नहीं ढक सकती थी। और आदमियों के ऊपर भी इस तरह का टैक्स था कि वो अपने हेड को एक स्पेसिफिक पोजीशन में लेकर नहीं चल सकते। तो आदमियों का चलो टैक्स फिर भी समझ में आता है, लेकिन जो ये औरतों का जो टैक्स था ये काफ़ी ज़्यादा घिनौना था। इसके ऊपर औरतों को चमकीली साड़ी पहनने के ऊपर रोक थी, औरतों के आभूषण पहनने पर रोक थी, और इस तरह से कई तरह की पाबंदियां औरतों के ऊपर लगाई गई थी। और ये भी कहा जाता है कि ये जो टैक्स था, इस टैक्स का कितना पैसा देना होता है ये तय होता था आपके ब्रेस्ट की साइज़ के ऊपर। मतलब बोलते हुए भी कुछ अजीब लग रहा है कि आपका ब्रेस्ट का जितना साइज़ है उसके हिसाब से आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। हाउ स्ट्रेंज, कितना अजीब है ना। और इस टैक्स को लगाने के पीछे गवर्नमेंट का एक मोटिव ये भी था कि ये निम्न जाति के लोगों को थोड़ा अपमानित करने, उनको कर्ज में डुबाए रखने के उद्देश्य से भी लगाया गया था। और आदमियों को मूछें भी नहीं रखने दी जाती थी। अगर आपको मूछें रखनी होती थी, अगर आप लोअर कास्ट से हैं और आपको मूछें रखनी होती थी, तो आपको उसके लिए भी एक टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन इस बीच एक औरत का नाम होता है जिसका नाम था नांगेली। नांगेली को ये प्रथा कुछ बहुत अजीब और बहुत अपमानजनक लगती थी। तो नांगेली ने तय किया कि वो इस प्रथा को बिल्कुल नहीं मानेगी। तो नांगेली ऐसा करती है कि वो कहीं पर भी सार्वजनिक जगहों पर जाती है या कहीं पर भी जाती है तो वो अपने स्तनों को ढककर जाने लगी। अब कुछ उच्च जाति के लोग, कुछ अमीर लोग, उनको ये बात नागवार गुजरी कि कोई किस तरह बिना टैक्स दिए अपने स्तनों को ढक सकता है और उच्च जाति के जैसे बिहेव कर सकता है। तो अब होता यह है कि ये जो उच्च जाति के लोग हैं ये जाते हैं वहाँ के मोनार्क, वहाँ के राजा के पास। अब चूँकि जहाँ पर मोनार्की इस्टेब्लिश होती है, राजा कहीं ना कहीं अमीर लोगों के, उच्च जाति के लोगों में दबाव में था। और अमूमन कोई भी राजा देखा जाए आज के ज़माने में भी, अगर नेपाल में अगर मोनार्की देखी जाए तो राजा जो अमीर लोग होते हैं उनके दबाव में तो रहता ही है। तो उस टाइम भी हालत कुछ ऐसी ही थी। राजा को मजबूरन नांगेली के लिए कुछ अफसर भेजने पड़े, कुछ लोगों को भेजना पड़ा टैक्स वसूलने के लिए। अब अधिकारी जाते हैं नांगेली से टैक्स वसूलने के लिए। नांगेली कहती है कि मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि मैं टैक्स पे कर पाऊँ, लेकिन मैं आपकी शर्त भी नहीं मानूंगी। मैं कोई स्तन खुले रख के बाजार में नहीं जाने वाली, क्योंकि ये काफ़ी भद्दा और अपमानजनक लगता है। लेकिन जब अफसर लोग जिद पर अड़ गए तब नांगेली अंदर जाती है। अफसर लोगों को लगता है कि हो सकता है शायद ये टैक्स के पैसे लेने गई हो, लेकिन जब नांगेली वापस आती है तब सबके होश उड़ जाते हैं। नांगेली एक थाली में अपने दोनों स्तनों को काट कर लाई थी
और कही। नांगेली ने दोनों अफसरों को थाली दी और कहा कि मेरे पास ना तो टैक्स के पैसे हैं और ना ही मैं इस तरह बाजार में चल सकती हूँ, तो आप मेरे दोनों स्तन रख लीजिए। कुछ देर बाद नांगेली की मौत हो जाती है और इस वजह से एजवा जाति, जिस जाति की नांगेली थी, वो भड़क जाती है और एजवा जाति एक विद्रोह खड़ा कर देती है राजा के खिलाफ, और मजबूरन राजा को एजवा जाति के ऊपर से ये प्रतिबंध हटाना पड़ता है कि एजवा जाति के लोग स्तन के ऊपर कपड़े नहीं पहन सकते। जब नांगेली का अंतिम संस्कार हो रहा था तब उसका पति भी उस चिता में जा कूदता है, तो इसको कह सकते हैं सती प्रथा का एज ए रिवर्स उसने करा था। अब दूसरी बात, एक और जाति थी नाडार जाति, जो आजकल केरल के ओबीसी वर्ग में आती है। तो नाडार जाति के ऊपर अभी भी यह टैक्स था, कई सालों से उनके ऊपर भी चला आ रहा था। अब एजवा जाति के ऊपर से ये टैक्स हटा 1813 में। नाडार जाति के ऊपर अभी भी बरकरार था, लेकिन नाडार जाति ने कोई रिवॉल्यूशन, कोई क्रांति, कोई विद्रोह नहीं किया। तो नाडार जाति अभी भी इन चीज़ों के नीचे दबी हुई थी। कई साल गुजरते हैं, यहाँ पर एक धर्म पनपता है जिसको सीरियन कैथोलिक बोला गया। अब सीरियन कैथोलिक जो क्रिश्चियन लोग थे वो इन हिंदू दलितों को टारगेट करने लग गए कि आप हमारे धर्म में कन्वर्ट करें, हम आपको पूरे कपड़े पहनने की आज़ादी देंगे, क्योंकि क्रिश्चियन लोग अमूमन पूरे कपड़े पहनते हैं, उनका पहनावा ही वैसा है। तो कई हिंदू दलित जो हैं नाडार जाति के उस टाइम के, वो सीरियन कैथोलिक में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। और जैसे ही वो सीरियन कैथोलिक में कन्वर्ट होना शुरू हुए, तो चूंकि वो क्रिश्चियन बन चुके थे, तो वो पूरे कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। अब उच्च जाति के लोगों को, अमीर लोगों को यह चीज़ फिर से नागवार गुजरती है और वो फिर से राजा के पास जाते हैं अपनी शिकायत लेकर। राजा फिर से दबाव में, और नाडार जाति की 2 औरतों को उठाया जाता है और उनको फांसी दे दी जाती है। इन 2 चीज़ों से, इन 2 फांसियों से नाडार जाति के लोग इतने आहत होते हैं कि वो भी एक रिवोल्ट, एक क्रांति, एक विद्रोह शुरू कर देते हैं। तो राजा को मजबूरी में 1859 में ये कानून ख़त्म करना पड़ता है और इस तरह से नाडार जाति को वहाँ से मुक्ति मिलती है। अब ये जो भेदभाव है, इसको लेके आपके भी कई किस्से रहे होंगे। एक किस्सा मैं आपको अपना सुनाता हूँ। एक बार मैं अपने मित्र के घर गया था, जो कि होशंगाबाद में रहता था। तो मेरा एक और दोस्त था साथ में, मुदस्सर नसीम, और मैं आपको बता दूं कि मैं जाति का जैन हूँ। अब उसका घर होशंगाबाद के पास एक गांव में था। अगले दिन नर्मदा जयंती या गणगौर कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो उसका जुलूस निकलने वाला था। तो हम उसकी नानी के यहाँ गए थे। अब नानी के यहाँ गए तो नानी जी ने बताया कि बेटा बहुत बड़ा मंदिर बना है यहाँ पर गांव वालों ने, काफ़ी देखने लायक है। मैंने कहा तब तो बिल्कुल देखने जाएंगे। तो नानी जी बोले कि हमारा वहाँ जाना मना है, और 1-2 दिन से आप हमारे यहाँ हो तो लोगों ने शायद आपको देखा होगा, तो पंगा हो सकता है। तो कुछ देर तक तो मैं उनको देखता रहा, पर मैं समझ गया। फिर मैं कुछ नहीं बोला और अंदर आकर बैठ गया। एक तरह से बात मेरे को बहुत चुभी और पहली बार मुझे ये चीज़ धरातल पर दिखाई दी। इससे पहले मैं यही सोचता था कि भेदभाव जैसी कोई चीज़ हमने तो नहीं देखी, और ना ही हमने कभी किसी के साथ भेदभाव किया, या हमारे इलाके में एटलीस्ट हमने भेदभाव होते हुए नहीं देखा। हो सकता है शायद लोगों ने सिर्फ अफवाह बना रखा है। हालांकि आपस में सभी लोग मिलकर रहते हैं, लेकिन जब बात धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम की आती है, तो यही लोग इन्हें अपने स्थानों पर प्रवेश नहीं करने देते। फिर यही लोग इसे जस्टिफाई भी करते हैं कई तरह के तर्क वितर्क करके, लॉजिक देके। तो खैर, अब इसका क्या ही किया जा सकता है। धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं और उम्मीद है चेंजेस आएंगे। भाई हमने उनके घर पर काफ़ी खाना खाया, खूब चटकारे लेकर खाया, और ये कहा जाए तो ये देश ना सचमुच में बदल रहा है। एटलीस्ट आजकल की जो यंगर जनरेशन है वहाँ पर तो बदल ही रहा है, और कहीं पर तो सुधार दिख ही रहा है। उम्मीद है जल्द ही ये सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा और निम्न जाति उच्च जाति में कोई फ़र्क जैसा कुछ नहीं रह जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी दिन, नए एपिसोड, नई कहानी में। तब तक के लिए इजाज़त दें। गुड बाय, शुक्रिया।